Good afternoon, dear students. Welcome to the Jitendra English classes. This is the Jitendra Kumar. Today I will teach the English literature. The topic is A Lesson in the Life from a Beggar, Chapter 8. Now, do we appreciate things in the life as often we criticize them? यानी क्या हम लोग जीवन में प्रायः क्या करते हैं, यानी किसी की अप्रिसिएट मीन्स प्रेज यानी प्रशंसा करते हैं, या वी क्रिटिसाइज देम। वी क्रिटिसाइज मीन्स कंडेम, या हम उनका निंदा करते हैं। वी हैव अ कंप्लेन अबाउट आवर डिफ़िकल्टीज़। जब हम लोग अपने कठिनाइयों के बारे में कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं, तो डू वी केयर अबाउट हाउ अदर लाइफ्स, तो क्या हम यह केयर करते हैं कि अदर लाइफ्स कि दूसरे कैसे जीवन जीते हैं। हु विल टेल अस वेदर आवर परसेप्शन, ओपिनियन एंड बिलीव्स अबाउट द वर्ल्ड एंड इट्स पीपल आर राइट और रॉन्ग। हु विल टेल अस, हमें कौन बताएगा कि क्या हमारा परसेप्शन, जो हमारा यानी कि अनुभूति है, जो हमारा ओपिनियन है, हमारी जो राय है, या हमारी जो बिलीफ यानी कि विश्वास है, अबाउट द वर्ल्ड दुनिया के बारे में, इट्स पीपल या उनके लोगों के बारे में, या उनके लोगों के बारे में राइट है या रॉन्ग है। सम लिटिल इंसिडेंट इन द लाइफ रियली कैन टीच अस दैट इम्पोर्टेंट लेसन एज अमीना इन द शुभा मूर्ति स्टोरी लर्न। यहाँ पे सम लिटिल इंसिडेंट, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स है इन द लाइफ रियली, जो वास्तव में कैन टीच, जो हमें सिखा सकती है कि इम्पोर्टेंट लेसन, एक महत्वपूर्ण सबक, एज अ मीना इन द मूर्ति स्टोरी लर्न, जैसा कि मूर्ति की, सुधा मूर्ति की जो कहानी है में मीना के रूप में हमें यहाँ सिखाया गया है। नाउ लुक एट here. Meena is a good friend. Meena is the good friend of mine. Here, who is the mine? Meena is the good friend of the mine. Mine, who is the mine? Mine, this is the Sudha Murthy. Sudha Murthy is the writer of this story. She is a very talented woman, and she had written the many books. हेयर, यहाँ पे जो मीना कौन है, मीना एक करेक्टर है, यानी मीना एक फ्रेंड है किसकी, यानी कि सुधा मूर्ति के गुड फ्रेंड थी, एक उनकी गुड फ्रेंड है। यानी कि यहाँ पे नरेटर, हु इज़ द नरेटर? नरेटर इज़ द सुधा मूर्ति। सी इज़ द LIC ऑफिसर अर्निंग गुड सैलरी। वह क्या थी? वह यानी कि जो मीना थी वह एक LIC ऑफिसर है, और उसकी सी हैज़ अ गुड अर्निंग सैलरी, उसकी एक अच्छी कमाई है, एक अच्छी सैलरी है। बट देयर वाज समथिंग स्ट्रेंज, लेकिन उसके जीवन में कुछ अजीब था उसके बारे में, लेकिन उसके बारे में उसका जीवन कुछ अजीब था। किसके बारे में? मीना के बारे में। जो मीना थी, मीना के बारे में कुछ उसके जीवन में अजीब था। शी वॉज फॉर एवर अनहैप्पी, वो हमेशा क्या रहती थी? वो हमेशा नाखुश रहती थी। वेन एवर आई मेट हर, जब कभी भी मैं उससे मिलती थी, यानी जब कभी भी सुधा मूर्ति उनसे मिलती थी, यानी मीना से मिलती थी, तो आई वुड स्टार्ट टू फील डिप्रेस, तो मैं हमेशा, यानी हमेशा वहाँ पे डिप्रेस होना शुरू कर देती थी। डिप्रेस यानी कि निराश हो जाया करती थी, क्योंकि वो हमेशा शी वुड टॉक द नेगेटिव थिंग्स, वो हमेशा नेगेटिव बातें किया करती थी। इट वॉज एज दो हर gloom and cynicism had a way of speaking to others. It was as though, जैसे कि मानो हर gloom, उसका जो दुख है, gloom means जो sadness है, और cynicism means होता है the belief that good will happen, यानी इसका मतलब होता है निराशावादी। वो हमेशा क्या होती थी? वो हमेशा निराशावादी रहती थी। और had way speaking of the others, वह दूसरों को भी अपनी निराशा फैला दिया करती थी, स्प्रेडिंग ऑफ द अदर्स। सी नेवर हैड एनीथिंग पॉजिटिव टू से ऑन एनी सब्जेक्ट और अबाउट एनी पर्सन, और सी हैड नेवर, कभी भी कोई भी चीज़
पॉजिटिव नहीं होती थी या पॉजिटिव नहीं कहती थी एनी सब्जेक्ट या किसी सब्जेक्ट पर, या अबाउट एनी पर्सन या किसी व्यक्ति के बारे में। इंस्टेंट फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, आई माइट से टू हर, मुझे उसे कभी कभी कहना पड़ता था, मीना डिड यू नो राकेश हैज़ अ कम फर्स्ट इन हिज स्कूल। मीना, क्या तुम्हें मालूम है कि राकेश स्कूल में प्रथम आया है। मीना इमीडिएटली रिएक्शन वुड बी टू बी लिटिल द अचीवमेंट। मीना का इमीडिएट रिएक्शन क्या था, तुरंत वाला जो रिएक्शन क्या था, रिएक्शन प्रतिक्रिया क्या होती थी, अरे वुड बी लिटिल, वुड बी लिटिल मीन्स मेकिंग सम इम्पोर्टेंट, अरे इसका उस अचीवमेंट का कोई महत्व नहीं होगा। यानी नेचुरली हिज फादर इज़ अ गुड टीचर शी वुड से, स्वाभाविक सी बात है, उसके फादर जो है एक स्कूल टीचर हैं, और शी वुड से, बस वह यही कहा करती थी। एंड इफ़ आई सेड मीना श्वेता इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल इज़न्ट शी, इफ़ आई सेड, यदि मैं कभी कह देती कि मीना श्वेता इज़ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, श्वेता तो बहुत सुंदर लड़की है, क्या वह सुंदर नहीं है, तो शी वुड बी पेसिमिस्टिक, तो हमेशा वह क्या होती थी, पेसिमिस्टिक में एक्सपेक्टिंग बैड थिंग टू हैपन, मतलब हमेशा वह निराशावादी ही की बात करती थी। When a pony is a young, he looks handsome. जब वह पोनी कहता है कि जब पोनी यंग होता है, यानी कि घोड़े का बच्चा जब यंग होता है, he looks handsome, वह सुंदर दिखता है। It is the age that matter, यह तो एज की बात है, यह एज का मैटर है। Wait for some times, श्वेता will be uglier than anyone that you know. श्वेता जानते हो फिर क्या लगेगी, श्वेता जो है फिर किसी दूसरे की अपेक्षा और बदसूरत दिखेगी, दैट यू नो, तुम्हें पता है। वह ऐसा, मीना ऐसा कहा करती थी। मीना इट इज़ अ ब्यूटीफुल डे, लेट्स गो फॉर अ वॉक। मीना यानी स्मृति जो है कहती थी, मीना लेट्स इट्स द ब्यूटीफुल डे, आज बहुत सुंदर दिन है, लेट्स गो फॉर अ वॉक, और हम टहलने चले। नो, द सन इज़ टू हॉट एंड आई गेट टायर्ड ऑफ द आई वॉक टू मच। नो, सन जो है बहुत हॉट है और मैं यानी कि ज़्यादा टहल नहीं सकती हूँ, और आई वॉक टू मच यानी मैं ज़्यादा टहल नहीं सकती हूँ, टहलने पर मैं थक जाती हूँ। बिसाइड, इसके अलावा, हु सेज वॉकिंग इज़ द गुड हेल्थ फॉर, और कौन कहता है कि टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। देयर इज़ नो प्रूफ, इसका कोई प्रूफ थोड़ी नहीं है, ऐसा मीना का कथन होता था। मीना, दैट वाज द मीना, वह मीना थी। शी स्टेड एलोन एट द अपार्टमेंट इन द बंगलोर एज हर पेरेंट्स लिव्ड इन द दिल्ली। वह मीना है, यानी मीना कहाँ, मीना जो है बंगलोर के अपार्टमेंट में अकेले रहती थी। स्टेड मीन्स अकेले रहती थी। एज, क्योंकि हर पेरेंट्स लिव्ड इन द दिल्ली, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स थे वे दिल्ली में रहते थे। शी वॉज द ओनली चाइल्ड, वह एक मात्र लड़की थी। एंड हैड अ हैबिट ऑफ कंप्लेनिंग अबाउट एनीथिंग एवरीथिंग, वह किसी भी चीज़ के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में कंप्लेन यानी शिकायत करने की उसकी आदत होती थी। वह एक नेचुरली शी वॉज अ वेरी प्लीजेंट कंपनी, वास्तव में शी वॉज नॉट अ वेरी प्लीजेंट कंपनी, वास्तव में वह एक प्लीजेंट कंपनी नहीं थी, यानी इसका साथ जो है सुखदायक नहीं था। एंड नो बडी वांट टू विजिट हर, और कोई भी उससे मिलना नहीं चाहता था। देन वन डे मीना वॉज ट्रांसफ़र टू द बॉम्बे, लेकिन एक दिन मीना का जो है बॉम्बे में ट्रांसफ़र हो गया। एंड सुन वी विल फॉरगेट अबाउट हर, और जल्द ही हम सभी लोग उसके बारे में भूल गए। मेनी ईयर्स लेटर, कुछ सालों के बाद, आई फाउंड माई सेल्फ कॉट इन द रेन एट द बॉम्बे फ्लोरा फाउंटेन, और कई साल के बाद मैं यानी कि मुझे मिली, यानी कि मूर्ति को मिली, कहाँ मिली, माई सेल्फ कॉट इन द रेन, यानी कि बरसात के मौसम में बॉम्बे के फ्लोरा फाउंटेन में। इट वॉज पोरिंग, बारिश बहुत ज़ोर से हो रही थी। पोरिंग मीन्स यानी कि हैवली रेन,
बारिश बहुत ज़ोर से हो रही थी। आई डिडेंट हैव अम्ब्रेला, और मेरे पास अम्ब्रेला नहीं था, यानी कि मूर्ति के पास अम्ब्रेला नहीं था। आई वॉज स्टैंडिंग नियर अ पॉपुलर डिपार्टमेंट स्टोर, और मैं खड़ी थी, कहाँ खड़ी थी? नियर, यानी कि पास के में, पॉपुलर डिपार्टमेंट स्टोर के पास में खड़ी थी। वेटिंग फॉर द रैन सबसाइड, और मैं इंतज़ार कर रही थी कि रैन को बंद होने का इंतज़ार कर रही थी। सडनली आई स्पॉटेड द मीना, आई स्पॉटेड मीन्स आई सा, आई लुक्ड मीना, मैंने मीना को देखा। माई फर्स्ट रिएक्शन वाज टू अवॉइड being सीन बाई हर, मेरा पहला रिएक्शन क्या था? अवॉइड करना है, इस ये अवॉइड करना कि being सीन बाई हर, उसे देखा जाना, उसे ना देखा जाना, कि मैं उसे ना देखूं। हैविंग टू लिसन हर नेवर एंडिंग कंप्लेनिंग, क्योंकि हैविंग लिसन मैंने सुनना पड़ता था, टू हर नेवर एंडिंग कंप्लेन, कि उसके ना रुकने वाली, ना बंद वाली शिकायतें, वह सुनना कहीं बंद नहीं होता था, यानी वह लगातार शिकायत करती थी। हाउएवर शी हैड ऑलरेडी सीन मी, लेकिन वह मुझे पहले ही देख चुकी थी। एंड कॉट होल्ड माई हैंड चेयरफुली, और उसने मेरा कॉट हैंड होल्ड ऑफ माई हैंड, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। चेयरफुली उन्होंने बड़ी प्रसन्नतापूर्वक। एंड सेड, और कहा, हे आई एम रियली एक्साइटेड, मैं बहुत उत्तेजित हूँ। इट्स नाइस टू मीट ओल्ड फ्रेंड, मैं अपने पुराने मित्र से मिलकर मैं बहुत खुश हूँ। हे वेयर आर यू डूइंग हेयर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आई एक्सप्लेन दैट आई वॉज इन बॉम्बे ऑन द ऑफिशियल वर्क, और मैंने इसे समझाया, यानी सुधा मूर्ति ने समझाया कि आई वॉज इन बॉम्बे एंड ऑफिशियल वर्क, मैं ऑफिशियल वर्क में से के लिए बॉम्बे में आई हूँ, बॉम्बे में थी। देन स्टे विथ मी टू नाइट, सी सेड, मीना ने कहा, तुम आज मेरे साथ, आज रात मेरे साथ तुम रह जाओ। टू नाइट मीन्स आज रात। ए लेट्स चैट, और बातें करते हैं। डू यू नो दैट कि ओल्ड वाइन, ओल्ड फ्रेंड एंड मेमोरीज आर प्रेशियस एंड रेयर, क्या तुम जानती हो कि ओल्ड वाइन, जो पुरानी शराब होती है, या पुराने मित्र होते हैं, या जो पुरानी मेमोरीज होती हैं, वो बहुत प्रेशियस होते हैं, बहुत कीमती, और रेयर मीन्स अनयूजुअल होते हैं, असाधारण होते हैं। मीना, आई कुडंट बिलीव इट, वॉज दिस रियली मीना? आई कुडंट बिलीव इट, यानी सुधा मूर्ति, आई यानी कि सुधा मूर्ति, यानी मुझे यह विश्वास नहीं हो पाया कि वॉज दिस रियली मीना, क्या यह सचमुच वही मीना है? आई पिंचेज माई सेल्फ फॉर टू बी श्योर दैट इट वॉज द ड्रीम, और आई पिंचेड मीन्स चिकोटी काटा, माई सेल्फ मैंने अपने आप को, हार्ड कस कर, टू शेयर यानी आपको निश्चित करने के लिए कि इट वॉज नॉट अ ड्रीम, कहीं यह सपना तो नहीं है। बट मीना वॉज रियली स्टैंडिंग देयर, लेकिन मीना सचमुच वहाँ पर खड़ी थी। राइट इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने खड़ी थी। एंड स्क्वीजिंग माई हैंड, और मेरे हाथों को स्क्वीजिंग कर रही थी, स्क्वीजिंग मीन्स दबा रही थी, प्रेस कर रही थी। और स्माइलिंग में मुस्कुरा रही थी। एंड यस सी डिड लुक हैप्पी, और वह इतना खुश दिख रही थी। इन 3 years शी हैड बीन अ बंगलोर, इन 3 years यानी कि 3 सालों में वह कहाँ थी? वो बंगलोर में रही। और आई हैड नेवर वंस सीन हर स्माइलिंग लाइक दैट, लेकिन मैंने उसके चेहरे पर कभी भी मुस्कुराहट यानी कि मुस्कुराहट नहीं देखी। अ फ्यू स्टेड ऑफ द ग्रीव इन हर हेयर रिमाइंड मी, अ फ्यू स्टेड ऑफ द ग्रे इन हर हेयर, और उसके जो है उसके बालों के जो ग्रे, स्टैंड ऑफ द ग्रे है, जो है बालों कलर है, वह रिमाइंड में मुझे याद दिलाते हैं। ईयर्स हैव पास्ट, समय बीत गया। देयर वर अ फ्यू रिंकल ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर क्या थे? कुछ रिंकल भी थे। द ट्रुथ बट ट्रुथ वॉज दैट कि शी लुक्ड मोर अट्रैक्टिव दैन एवर बिफोर, लेकिन वह अब कैसी दिख रही थी? अब और अट्रैक्टिव दिख रही थी। दैन एवर बिफोर, पहले से भी और अधिक अट्रैक्टिव दिख रही थी। फाइनली आई मैनेज टू से, और अंत में मैंने यह कहने के लिए अपना हिम्मत बनाई
कि नो मीना, आई कांट स्टे विथ यू टुनाइट, मैं तुम्हारे साथ आज नहीं रुक सकती हूँ। आई हैव टू अटेंड द डिनर, मुझे आज एक डिनर अटेंड करना है। एंड गिव मी योर कार्ड, तुम मुझे अपना कार्ड दो। आई विल कीप इट इन टच विद यू, आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारे संपर्क में यानी बनाए रखूँगी, यानी तुम्हारे संपर्क में रहूँगी। आई प्रॉमिस, यह मैं वादा करती हूँ। फॉर अ लिटिल, फॉर अ मोमेंट, थोड़े समय के लिए। मीना लुक्ड अ डिसपॉइंट, मीना थोड़ा निराश हो गई। ओ लेट्स गो, आओ चले। हैव अ टी एट लीस्ट, कम से कम थोड़ा और चाय तो पी लेते हैं। एंड सी इंसिस्टेड, इंसिस्टेड मैंने उसने जिद किया। बट मीना इज़ पोरिंग, लेकिन मीना यहाँ पे क्या करी थी, लेकिन बारिश हो रही थी। एंड सो व्हाट, तो क्या हुआ। वी विल बाई एन अम्ब्रेला एंड देन गो टू द ग्रैंड होटल, सी सैड, तब उसने क्या बोला, हम लोग पहले क्या करेंगे, एक अम्ब्रेला खरीदेंगे और तब हम लोग ग्रैंड होटल जाएंगे। सी सैड ने, मीना ने कहा। वी वॉन्ट गेट अ टैक्सी इन दिस रैन, आई ग्रम्बल्ड, आई ग्रम्बल्ड मैंने यानी मन में बुदबुदाया। ग्रम्बल्ड मीन्स यानी विस्पर्ड किया, धीरे धीरे बोला कि वी वॉन्ट गेट अ टैक्सी इन दिस रैन, क्या हमें इस बारिश में टैक्सी मिल पाएगी। सो दैट वी विल वॉक, तो क्या हुआ, वी विल वॉक, हम लोग पैदल चलेंगे। आई वॉज सरप्राइज, मैं बहुत सरप्राइज थी। दैट वॉज द सेम मीना, कि यह वही मीना है। मीना आई हैड नोन, जिसे हम लोग जानते थे। टुडे शी सीम्ड रेडी टू मेक एनी नंबर ऑफ द एडजस्टमेंट, कि वह आज तैयार हो जा रही है। टू मेक एनी नंबर ऑफ द एडजस्टमेंट, किसी भी एडजस्टमेंट करने के लिए वह तैयार हो जा रही है। वी रिच द ग्रैंड होटल ड्रेंचेस, हम लोग ग्रैंड होटल तो पहुँचे, लेकिन ड्रेंचेड बाई देन, तब तक हम भीग चुके थे। ड्रेंचेड मीन्स गॉट वेट, भीग चुके थे। द ओनली थाट इन माई माइंड, मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ था कि वॉज टू फाइंड आउट, ये पता लगाना कि हु एंड वाट हैड ब्रॉट अबाउट द सच अ चेंज इन द पेसिमिस्टिक, कि मुझे ये पता करना था कि किसने और क्या चीज़ ने इसके जीवन में इतना बदलाव ला दिया और इसे पेसिमिस्टिक बना दिया, इसे निराशावादी से आशावादी बना दिया। मीना दैट आई हैड नॉन, मीना को जब पता चला, आई वॉज क्वाइट क्यूरियस, मैं थोड़ा सा क्यूरियस थी, मैं बहुत उत्सुक भी थी। टेल मी मीना, इज़ देयर इज़ अ, ये प्रिंस चार्मिंग हु हैज़ मैनेज टू चेंज यू टू, मीना ये तुम्हारे में जो प्रिंस चार्मिंग है, हु हैज़ मैनेज टू चेंज यू टू, सो तुमको इस तरह का बदलाव किसने कराया। मीना वॉज अ सरप्राइज बाई माई क्वेश्चन, मीना जो है मेरे क्वेश्चन से सरप्राइज हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। नो देयर वॉज नॉट एनी वन लाइक दैट, सी सेड, उसने कहा इस तरह से ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। सी स्माइल्ड, वॉज मुस्कुराई, एंड देन और कही, अ बेगर चेंज माई लाइफ, अ बेगर मीन्स एक भिखारी ने मेरे जीवन को बदल दिया। आई वॉज dumbfounded and she could see me, dumbfounded means made speechless with the surprise, और उसकी बातों ने मुझे पूरी तरह से dumbfounded कर दिया था, यानी made speechless with the surprise, यानी मुझे speechless बना दिया था। and she could see, और वह इसे देखती रही। yes a beggar, एक भिखारी। she repeated, उसने फिर से दोहराया, as if to reassure me, जैसे वह मुझे विश्वास दिलाना चाह रही हो। he was old and used to stay in the front of my house, वह एक बूढ़ा व्यक्ति था और मेरे घर के सामने रहा करता था। with his 5 years old granddaughter, और उसकी 5 साल की एक ग्रैंड डॉटर भी थी।